वहीं योगी सरकार मेडिकल क्षेत्र में अब एक बड़ा प्रयोग करने जा रही है। नर्सिंग कॉलेजों और पैरा मेडिकल कॉलेजों में जल्द ही एक बड़ा बदलाव आपको देखने को मिलेगा। कोविड में पैरा मेडिकल और नर्सिंग स्टाफ की भारी कमी देखी गई थी। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के नेतृत्व में अब तैयारी की जा रही है बड़ी योजना की। प्रमुख सचिव आलोक कुमार की निगरानी में ये बड़ी योजना बनाई जा रही है। कर्नाटक की बड़ी मेडिकल यूनिवर्सिटी में चल रही चिकित्सा विभाग की बातचीत और सब ठीक ठाक रहा तो उत्तर प्रदेश में कर्नाटक की एक बड़ी यूनिवर्सिटी आ सकती है। पिछले 10 सालों में डीएमएलटी कोर्स करने वाले 71,000 लोगों को मेल भेजी गई। चिकित्सा विभाग की ओर से 71,000 लोगों को रोजगार देने की योजना बनाई जा रही है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहता है तो एक अच्छी खबर कहीं ना कहीं सामने आ सकती है। यूपी में योगी सरकार मेडिकल एजुकेशन क्षेत्र में एक बड़ा प्रयोग करने जा रही है। दरअसल प्रदेश में नर्सिंग कॉलेजों और पैरामेडिकल कॉलेजों में अब जल्दी ही बड़ा बदलाव आपको नजर आएगा, क्योंकि कोविड के दौरान जब कोविड आया था तब अस्पतालों में पैरामेडिकल और नर्सिंग के स्टाफ की काफी कमी देखने को मिली थी, जिसके बाद डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के नेतृत्व में एक बड़ी योजना तैयार की जा रही है, जो प्रमुख सचिव आलोक कुमार की निगरानी में बन रही है। यूपी के झांसी और कन्नौज में सपा सरकार ने 2 बड़े कॉलेज बनवाए थे। इन कॉलेजों को भी लेकर अलग मसौदा बनवाए थे और आने वाले समय में मेडिकल एजुकेशन हब के रूप में प्रदेश को स्थापित करने की ये योजना है। और जल्दी ही मेडिकल एजुकेशन के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के अंदर आपको एक बड़ा बदलाव भी दिखेगा। कर्नाटक की एक बड़ी मेडिकल यूनिवर्सिटी में फिलहाल चिकित्सा शिक्षा विभाग के अफसरों के साथ बातचीत चल रही है और सब कुछ अगर ठीक रहता है तो यूपी में कर्नाटक की एक बड़ी यूनिवर्सिटी आ सकती है, जहां से पैरामेडिकल कोर्स और के बाद में सीधे विदेशों में आपको प्लेसमेंट मिलेगा। तो रोजगार को लेकर भी अगर देखा जाए तो काफी अच्छा मौका और तैयारी फिलहाल अभी की जा रही है। इस योजना को लेकर के बातचीत चल रही है अभी, और अगर सब कुछ ठीक रहता है तो कर्नाटक की एक बड़ी यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश में खोली जाएगी, जिससे जो मेडिकल क्षेत्र के जो छात्र हैं वो वहां पर अपनी पढ़ाई करेंगे, अपना कोर्स पूरा करेंगे और फिर सीधा विदेशों में उनका प्लेसमेंट हो सकेगा उसके जरिए। तो रोजगार के उद्देश्य से एक बड़ा कदम यूपी सरकार की तरफ से ये उठाया जा रहा है। आपको याद होगा कि जब कोविड आया था तो उस दौरान सबसे ज्यादा दिक्कत हुई थी। अस्पतालों में स्टाफ की सबसे ज्यादा कमी उस दौरान देखने को मिली थी। और इसी पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे रेजिडेंट एडिटर मनीष पांडे से जुड़ गए हैं। मनीष जी, अगर देखा जाए तो एक बड़ा कदम सरकार की तरफ से उठाया गया, हालांकि कोविड को ध्यान में रखते हुए अगर देखा जाए तो बड़ा कदम है, साथ ही रोजगार के उद्देश्य से भी बड़ा कदम इसे माना जा रहा है। हाँ बिल्कुल कृतिका, देखिए थोड़ा समझना होगा। कोविड के दौरान जो व्यवस्थाएं दिखी थी, आपने देखा होगा जिन अस्पतालों में डॉक्टर थे वहाँ पैरामेडिकल स्टाफ नहीं थे, पैरामेडिकल स्टाफ थे, नर्सिंग स्टाफ नहीं थे और बड़ी बुरी स्थिति थी। कोविड की जो फर्स्ट वेव थी उसके बाद चिकित्सा शिक्षा विभाग ने इस पे काम करना शुरू किया और तह में गए कि इसके पीछे वजह क्या है। दरअसल सबसे बड़ी वजह ये थी कि उत्तर प्रदेश में जो तमाम सरकारी चिकित्सालय हैं या प्राइवेट जो इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ पर डॉक्टर्स तो हुआ करते थे, लेकिन पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सिंग स्टाफ होते ही नहीं थे, और अगर होते थे तो उसके पीछे वो स्किल्ड नहीं होते। तो इसके पीछे उन्होंने पूरी एक बेहद कार्य योजना सरकार ने बनाई है और इसको लेके करीब उत्तर प्रदेश में 75 जिलों में 550 से ज़्यादा पैरामेडिकल कॉलेज थे, जिसमें से शॉर्टलिस्ट किया गया और इस बार कम से कम सिर्फ 100 कॉलेजों को ही एनओसी विभाग ने दी थी। क्योंकि अमूमन होता क्या था कि इन पैरामेडिकल स्टाफ के नाम पर जो कॉलेजेस खोले जाते थे वहाँ बच्चे जाते नहीं थे, उनके ट्रेनिंग की व्यवस्था नहीं होती थी, उनके एजुकेशन की व्यवस्था नहीं होती थी और डिग्रियाँ दे दी जाती थी और उसके बाद वो महज 10-5 हज़ार रुपये की नौकरी करते थे। इसके बाद अब जो है मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट इस मामले को समझ के अब उसमें नए कदम उठाने जा रहा है। आप अंदाजा लगाइए, पिछले 10 साल में जो डीएमएलटी होता है, डीएमएलटी एक कोर्स है लैब टेक्नीशियन का, पिछले 10 साल में जितने बच्चे पास आउट हुए हैं उत्तर प्रदेश के इन तमाम कॉलेजों से, उन कॉलेजों के बच्चों की डिटेल निकाल के चिकित्सा शिक्षा विभाग उन्हें करीब 71,000 बच्चों को मेल भेजा गया है और उनसे ये पूछा गया है कि इस समय वो कहाँ नौकरी कर रहे हैं, किसी सरकारी विभाग में है, किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में है, उत्तर प्रदेश में है या उत्तर प्रदेश के बाहर है। तो सब इस पूरे व्यवस्था को बदलने की कोशिश की जा रही है। और सबसे बड़ी एक अगर देखा जाए बड़ा चेंज अगर उत्तर प्रदेश में होगा तो झांसी और कन्नौज में 2 पैरामेडिकल कॉलेज बने हैं जिसमें 400 करोड़ रुपया
रुपया लगा के कॉलेज को बनाया गया है, लेकिन वहाँ कोर्सेज नहीं है। और आमतौर पर देखिए उत्तर प्रदेश के मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में और बाकी अन्य राज्यों के मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में अगर आप तुलना करेंगे तो बड़ा अंतर दिखा जाएगा। अन्य राज्यों में जो बच्चे पैरामेडिकल के या फिर नर्सिंग के निकलते हैं वो अपने राज्यों में तो काम करते ही करते हैं, उन्हें तत्काल जो है उनका प्लेसमेंट होता है, तमाम विदेशों में तमाम देशों में उनकी बेहद डिमांड होती है। तो ऐसी व्यवस्था अब उत्तर प्रदेश में होने जा रही है और मुझे लगता है कि अगर ये व्यवस्था होती है तो उत्तर प्रदेश में बेरोजगारों के लिए भी एक बड़ी अच्छी खबर है। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए मनीष।